नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है और इस बार उत्सव की तैयारियां भक्तों के बीच पूरे जोश के साथ चल रही है। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अपने गणपति बप्पा को उनकी प्रिय वस्तुएं भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। गणेश जी को मोदक के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। मोदक गणेश जी की प्रिय भोग माना जाता है, इसलिए जब आप गणेश चतुर्थी या किसी दूसरे अवसर पर उन्हें पूजते हैं तो मोदक के लड्डू उनके लिए प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। मोदक के लड्डू की प्रारूप प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में पुराणों में उल्लेखनीय है कि जैसे कि गणेश पुराण और कौशिक सूत्र, इन पुराणों में मोदक के लड्डू को भगवान गणेश के आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसे बड़े ध्यान से बनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर मोदक के लड्डू का सेवन न सिर्फ भगवान गणेश को प्रसन्न करता है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं मोदक के लड्डू खाने से स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले पौष्टिकता। तो मोदक के लड्डू पौष्टिक होते हैं क्योंकि उनमें चावल, दाल, नारियल और गुड़ शामिल होते हैं। ये अनेक पोषक तत्वों का स्रोत है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स जो आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है। अगला है ऊर्जा का स्रोत। तो बता दें कि मोदक के लड्डू ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है जो आपको दिन भर की गतिविधियों के लिए ऊर्जावान रखने में मदद करती है। अगला है गुड़ के फायदे। तो मोदक के लड्डू में गुड़ होता है जो कई सारे गुड़ों से भरपूर होता है। गुड़ कलाया वाला होता है जिससे आपका आयरन स्तर बढ़ता है और आपकी एनर्जी देता है। अगला है शांति और सकारात्मक भावना। मोदक के लड्डू भगवान गणेश के लिए प्रिय भोग होते हैं और इन्हें भक्तिवान से तैयार किया जाता है। इससे आपकी मानसिक शक्ति और शांति और सकारात्मक भावना में सुधार होती है। अगला है धार्मिक महत्व। तो मोदक के लड्डू भगवान गणेश की पूजा और उपासना में महत्वपूर्ण है और धार्मिक उपासना के हिस्से के रूप में खाए जाते हैं। आगे बात करेंगे कब्ज से दिलाता है छुटकारा। तो आपको बता दें कि रजूता देवेकर के मुताबिक मोदक को बनाने में घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी कब्ज से राहत दिलाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। दरअसल घी आंतों की श्लेष्मा की परत को दोबारा बनाने का काम करता है जिसकी वजह से कब्ज और पाचन संबंधी दूसरी समस्याओं से राहत मिलती है। आगे है ब्लड प्रेशर को करता है कम। तो आपको बता दें कि मोदक को बनाने में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल में ट्राइग्लिसराइड्स पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफी मददगार होता है। आगे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है मोदक। तो जी हाँ, रजूता देवेकर ने बताया, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि मोदक को बनाने में नारियल के साथ सूखे मेवे का इस्तेमाल किया जाता है। सूखे मेवों में स्टोरेल प्लांट होते हैं जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। अगला है वजन घटाने में मददगार होता है मोदक। जी हाँ, पारंपरिक तौर पर मोदक को बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। मोदक में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही ये गुड फैट का भी अच्छा सोर्स है, इसलिए ये वजन घटाने में मददगार होता है। रजूता दिवेकर ने कहा कि वजन घटाने के दौरान जिन लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है वो मोदक का सेवन कर सकते हैं और थायराइड में भी फायदेमंद है मोदक। तो आपको बता दें कि मोदक में एंटी एजिंग मिश्रण होता है जो थायराइड ग्रंथियों को हेल्दी रखता है। इसके अलावा मोदक का सेवन करने से डायबिटीज को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या मोदक के अंदर होता क्या है। तो अधिकांश मोदक बाहरी आवरण के लिए या तो गेहूं के आटे या चावल के आटे से बनाए जाते हैं जो स्वादिष्ट भराई के लिए संरचना और वाहक के रूप में काम करता है। तले हुए मोदक आमतौर पर गेहूं के आटे का उपयोग करते हैं और जबकि उबाले हुए मोदक 10 दिन गणेश उत्सव के दौरान लोकप्रिय होते हैं। पिसे हुए चावल के आटे से बनाए जाते हैं। भरावन नारियल और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है जिसे घी में पकाया जाता है। बेशक इस मूल सामग्री के अलावा भरने में हमेशा कई दूसरी चीजें भी होती है। मोदक में मेवे आमतौर पर डाले जाते हैं जबकि एक दूसरी आवश्यक सामग्री इलायची या फिर इलायची पाउडर भी होता है। कुछ लोग इस स्वादिष्ट मिठाई में अपना खुद का ट्विस्ट भी मिलाते हैं। प्रत्येक मिठाई को भरने के लिए थोड़ी अलग सामग्री मिलाई जाती है। अब क्योंकि उबले हुए मोदक को तेल में नहीं तला जाता है इसलिए उन्हें मोदक के दो प्रकार से भी ज्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। लेकिन मोदक के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जहां मोदक के इतने फायदे हैं वहीं अब इस सफर में हम बात करेंगे मोदक के
नुकसान क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि पहले बताया गया कि अधिक मात्रा में खाने पर मोदक वजन बढ़ने जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। गुड़ भी रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि की योगदान दे सकता है। हालांकि इसे परिष्कृत चीनी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए आपके डॉक्टर्स के निर्देशों के आधार पर गुड़ और चीनी दोनों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। क्या आपको मोदक खाना चाहिए? अब ये बेहद जरूरी सवाल है। तो अगर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी कई अंतर्निहित चिकित्सा समस्या नहीं है, तो ये मिठाई आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और दिमाग के लिए भी सकारात्मक योगदान दे सकता है। ये निश्चित रूप से आपको इस त्योहार को बेहतर ढंग से मनाने में मदद करता है। हालांकि इन त्योहारों के दिनों में आपके द्वारा खाए जाने वाले गरिष्ठ खाद्य पदार्थों की संख्या को नियंत्रित करना सबसे अच्छा है, जिसमें मोदक भी शामिल है। एक बार में बहुत सारे मोदक खाने से बचें और इन दिनों में आपका कितने मोदक खाते हैं इसकी गिनती जरूर करें। और अगर आपको लंबे वक्त से कोई चिकित्सकीय समस्या है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से जांच करा लें कि गणेश चतुर्थी के दौरान आप कौन से खाद्य पदार्थ खा सकते हैं और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।